फाइनल एनईपी, उसमें पार्ट 1 स्कूल एजुकेशन, पार्ट 2 जो है हायर एजुकेशन के बारे में डील करेंगे, यानी उच्चतर शिक्षण, और पार्ट 3 जो है अदर की एरियाज ऑफ फोकस, यानी अन्य केंद्रीय विचारणीय मुद्दे। पार्ट 4 मेकिंग इट हैपन, ये इम्प्लीमेंटेशन पार्ट होगा, दैट इज क्रियान्वयन की रणनीति। तो इसका उससे ये पार्ट 1 जो है स्पेशली स्कूल एजुकेशन को डील करता है, इन द सेंस कि इसमें टीचर्स को किस प्रकार पेडागोजी समझने में, द प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग, और उनको जो बच्चे के साथ कैसे डील करना है, ये सब बताया जाएगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, यू विल बी बेनिफिटेड। जिसमें से पार्ट 1 जो है स्कूल एजुकेशन का, सेकंड जो है हायर एजुकेशन वगैरह वगैरह, जो स्टार्टिंग में बता चुके हैं आप लोग को। तो अभी पार्ट 1 हम डील करेंगे, दैट इज द स्कूल एजुकेशन। तो इसमें सबसे पहले जो है हम जानते हैं कि इनका जो चरण है, दैट इज योर स्टेजेस, वो चेंज हुआ है, स्ट्रक्चर जो चेंज हुआ है। तो 10+2 जो स्ट्रक्चर था, उसके पहले अभी क्या हो गया है, 4 स्टेज में कर दिया गया है। दैट इज योर फर्स्ट वन इज फंडामेंटल, दैट इज फाउंडेशन स्टेज। तो नीचे से हम देखेंगे फाउंडेशन, सबसे नीचे देखिए आप। सो 10+2 स्ट्रक्चर मॉडिफाइड टू विच स्ट्रक्चर, न्यू पेडागोजी एंड करिकुलर रिस्ट्रक्चरिंग हुआ है, पेडागोजिकल एंड करिकुलर रिस्ट्रक्चरिंग, दैट इज 5+3+3+4, ये स्टेजेस के कवरिंग द एजेस ऑफ 3 to 18। तो ये आपको के पब्लिक एग्जाम में पूछ सकते हैं, कौन कौन से एजेस कवर किए 3 to 18। दिस इंपॉर्टेंट, देखोगे कि पहले के जो स्ट्रक्चर थे 10+2 स्ट्रक्चर, इसमें सिर्फ क्या था, 6th एज से इंक्लूड किया गया था इन द फॉर्मल स्ट्रक्चर, 6th एज, दैट इज एज ऑफ 6 years। अभी क्या है, 3rd एज से, यानी 3 years ओल्ड जो बच्चा है, वो भी ये जो फॉर्मल स्ट्रक्चर है उसमें समावेश हो गया है। So there is one another edge of this new education policy। तो ये याद रखना है आपको, that is covering the ages of 3 to 18। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, that is foundation, 3 years plus 2 years, right। तो यहाँ जो 3 है, ये भी समझना जरूरी है कि बच्चे को एक तैयारी करना है उनको स्कूल में जाने से पहले। तो 6 years में जब हो रहा है वो फर्स्ट स्टैंडर्ड में, उससे पहले 3 जो आगे के जो स्टेज है 1 to 5 years ओल्ड ना, जो वो भी उसको तैयारी होना चाहिए अच्छी तरह, दैट इज व्हाट। तो वो फर्स्ट स्टैंडर्ड में जब जाए उससे पहले उनका जो 3 साल है ना, वो दैट इज योर फॉर एग्जांपल एलकेजी ना, एलकेजी, यूकेजी एंड केजी। तो ये 3 है साल, दैट इज योर प्री स्कूल, दैट आल्सो इज इंक्लूडेड इन दिस स्ट्रक्चर। तो आंगनबाड़ी या प्री स्कूल या बाल वाटिका में उसको भेज दिया जाता है बच्चे को, और वहाँ 3 स्टेजेस वो कवर करेगा, दैट इज व्हेन ही इज 3 to 6 years ओल्ड, राइट। और फर्स्ट स्टैंडर्ड में वो वापस 6 years में जाता है, 6 to 8 years ओल्ड, दिस इज एज, राइट। तो 6 to 8 years, तो 3 to 6 में जब 3 साल का बच्चा होता है और नीचे, तो वो क्या करता है, दैट इज 1 to 6 not 5। सो he before that na, before he goes becomes 6 years old, he gains the knowledge of how to set in a school, that's important, right। तो ये एक प्लस एच पॉइंट जो हम देखेंगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, दैट इज इट इज आल्सो बीन इंक्लूडेड इन द स्ट्रक्चर। देन 6 to 8 फर्स्ट स्टैंडर्ड, ये क्लासेस है ना, अभी क्लास के पहले यहाँ ग्रेड समझा जाए। सो इन ग्रेड 1 and 2 when he's 6 to 8 years old, then he will be in grade 3 to 5। तो ये जो है 3+2 है ना, ये इतना 5 years जो होगा वो फाउंडेशन होगा, राइट। इसमें जो FLN, दैट इज फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी वो पढ़ेगा, दैट इज प्रिपरेटरी ना। प्रिपरेटरी स्टेज में जो है 3 साल रहेगा वो, दैट इज व्हेन ही इज 8 to 11 years old, राइट। एंड स्टैंडर्ड इज, दैट इज ग्रेड इज 3rd grade, 4th grade एंड 5th grade। 6, 7, 8 ग्रेड जब वो 11 से 14 साल का है। देन 9 to 12, दैट इज जब वो 14 से 18 years है। तो देखेंगे 3 to 18
ये कवर किया है। और इस प्रकार 4 स्टेजेस है, that is 5 plus 3 plus 3 plus 4. So this is the new structure, restructuring, right, of the new education policy. तो 10 plus 2 structure नहीं होगा अभी जो स्कूल वाले एग्जाम 3, 5, 8 and 12, ठीक है, at the end of third standard, at the end of fifth standard, at the end of 8th standard and 12th एग्जाम होगा. It's not only 10 and 2, 10 plus 2, 10th और 12th में सिर्फ बोर्ड एग्जाम ऐसे नहीं है, ये चारों स्टेज में स्कूल लेवल में एग्जाम होगा. That we will see in the assessment part, right? So we got it. The stages ख्याल आ गया. That is, in the new stage, a strong base of early childhood care and education from age 3 is also included. He has third जो age है, that is when he is 3 years old, he is included in this formal structure, okay, of the pattern 5 plus 3. इसमें 5 के अंदर 3 plus 2, that is his preschool and first second दोनों included है, right? A strong base of early childhood. अभी इनको जो बचपन में है, जो फंडामेंटल स्टेज है, उसमें उनको अर्ली चाइल्डहुड केयर मिलना चाहिए एंड एजुकेशन. दैट इज द फुल फॉर्म ऑफ ECCE, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड education, childhood care and education. From age 3 is included, and that is when he is 3 to 6 years old, he is included in the structure. अब ECC क्या है उसको थोड़ा समझते हैं डिटेल में. अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, द फाउंडेशन ऑफ लर्निंग. जो हिंदी में उसको हम समझेंगे कि प्रारंभिक बाल अवस्था, देखभाल और शिक्षा. देखिए, फाउंडेशन ऑफ लर्निंग, सीखने का नींव है. अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, दैट इज प्रारंभिक बाल अवस्था और देखभाल, ठीक है, प्रारंभिक बाल अवस्था, देखभाल और शिक्षण. और 80% of a child's cumulative brain development occurs prior to the age of 6. जब 6 साल से पहले ही उनका 85% बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट हो चुका होता है, ठीक है. इसलिए जो उनका स्टार्टिंग एज है, दैट इज व्हेन इज बोर्न टिल 6 years, दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर ब्रेन डेवलपमेंट. इसलिए जो है उनको चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन मिलना चाहिए. यानी उनको जो प्रारंभिक जो बालावस्था है उसमें उनको देखभाल, चाइल्डहुड केयर एंड और शिक्षण जरूरी है, ये जब 6 साल से छोटा है. तो presently quality is not available to cross of young children, particularly children from socially economic disadvantaged background, ठीक है. SEDG जो कहते हैं सोशल इकोनॉमिक डिसएडवांटेज ग्रुप्स, तो वो सोशली इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज है, तो उसको हो सकता है कि उसको एजुकेशन नहीं मिले, उसको देखभाल नहीं मिले. तो अपना टारगेट जो है न्यू एजुकेशन ये है कि नॉट लेटर देन टू द एंड, दैट इज बाय 2030 सब बच्चे को, that ensures all students entering grade 1 are school ready. तो grade 1 यानी फर्स्ट स्टैंडर्ड में जाने से पहले ही वो स्कूल रेडी है कि नहीं, ये आपका 2030 तक ये गोल हासिल करना है. that is ECC should be provided, early childhood care and education, to all the students before entering first standard, that is grade 1. ECC ideally consists of flexible, multifaceted, multi-level play-based, activity-based and inquiry-based, comprising alphabets, language learning, काउंटिंग, कलर, शेप, इंडोर एंड के पजल्स, ये सब किस प्रकार से उनको पढ़ाई देना है, ये है. इट शुड बी मल्टी फेसेड, मल्टी लेवल, है ना. प्ले बेस्ड लर्निंग, दैट इज इंपॉर्टेंट. जो फाउंडेशन लर्निंग है उसमें इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, को पूछने का उनको, दैट इज उनको एक क्षमता होनी चाहिए, दैट इज इट शुड बी ऑलवेज बी क्वेश्चनिंग. फिर अल्फाबेट सीखना है, लैंग्वेज सीखना है, दैट इज FLN, फाउंडेशन एंड काउंटिंग, शेप, इंडोर आउटडोर गेम्स उनको कराना है, पजल्स, लॉजिक, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ड्राइंग, पेंटिंग, ये सब चीजें उनको सिखाना है. The overall aim of this will be to attain optimal outcomes in the domains of physical and motor development, cognitive development, social emotional development, cultural, artistic, and development, communication, early language, literacy. That is your what is a holistic development होना चाहिए, ठीक है. यानी physical, PSCLE, and all developments will be there. That is your physical development. You should have social development, you should have cognitive development, linguistic development and इमोशनल डेवलपमेंट, ये सब होना चाहिए. यानी ये सब साइकोमोटर जो डेवलपमेंट है, कोग्निटिव डेवलपमेंट, ब्रेन का डेवलपमेंट,
दैट इज योर ओरल डेवलपमेंट जो आगे बताया जाए, कैप कॉग्निटिव एसेस एंड साइकोमोटर डेवलपमेंट। तो ये सब डेवलपमेंट उनका होना चाहिए इफेक्टिव, कॉग्निटिव, इफेक्टिव एंड साइकोमोटर। नेशनल करिकुलम एंड पेडागोजी फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड फॉर चिल्ड्रन up to the age of 8 years will be developed by NCT in two parts, namely a framework अभी जो कुरिकुलम की बात है तो नेशनल कुरिकुलम बनाया गया है इनके लिए। तो नेशनल कुरिकुलम एंड पेडागोजिकल फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ये देखेंगे एब्रिविएटेड फॉर्म क्या है, एन नेशनल कुरिकुलर पेडागोजिकल फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड ECC ये तो जानते हैं, और ये आगे याद रखना है NCPF, राइट, दैट इज योर नेशनल कुरिकुलर एंड पेडागोजिकल फ्रेमवर्क, NCPF। सो NCPF ECC के लिए, दैट इज अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। तो इनके लिए एक कुरिकुलर फ्रेमवर्क बनाया गया है, दैट इज नेशनल कुरिकुलर एंड पेडागोजिकल फ्रेमवर्क, NCPF, राइट। तो दोनों मिला के आपको एब्रिविएटेड फॉर्म ये है NCPF ECC, राइट, फॉर चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 8 इयर्स तक, राइट। सो ऑब्वियसली टू बी डेवलप्ड बाय NCERT। तो ये याद रखना है आपको कि 8 साल तक इनको एक कुरिकुलम है अलग से बनाया गया, नेशनल कुरिकुलम पेडागोजिकल फ्रेमवर्क बाय NCERT, एंड दैट इज इन टू पार्ट्स। उसको भी 2 पार्ट्स में कर सकते हैं, दैट इज 0 to 3 years old and another is separate from 3 to 8 years old। तो एक स्टेज होगा 0 to 3 और दूसरा होगा 3 to 8। तो से 2 फेज में, 2 पार्ट में, राइट, ये फ्रेमवर्क है। So it is to be developed by NCERT। Early childhood education consisting of standalone Anganwadis co-located with primary school। तो अर्ली एजुकेशन में किस प्रकार स्टैंडर्ड आंगनबाड़ी भी बना सकते हैं, आंगनबाड़ी जो प्राइमरी स्कूल के साथ आंगनबाड़ी हो, प्री प्राइमरी स्कूल सेक्शंस covering at least ages 5 to 6 years old and that is co-located with existing primary schools। वही बात है, प्राइमरी स्कूल के साथ आंगनबाड़ी हो सकता है, ठीक है। प्री प्राइमरी स्कूल्स लेकिन एज जो है उसमें 5 to 6 years old होंगे। स्टैंडर्ड और प्री स्कूल, सिर्फ प्री स्कूल हो सकता है अलग से, दैट इज आंगनबाड़ी सिर्फ ऐसे प्री स्कूल सिर्फ रखे, दैट इज योर LKG, UKG and KG, all of which would recruit teachers specially trained in the curriculum and pedagogy of ECC। अभी उसमें जो टीचर पढ़ा रहेंगे उन लोग को ट्रेन किया जाएगा ECC के अंतर्गत, दैट इज योर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। उनको ये फ्रेमवर्क जो है उनके अंतर्गत और ट्रेंड होना चाहिए। Anganwadis shall be fully integrated into the school complex। This is another aspect of new NEP 2020, that is the school complex cluster के अंदर ही आंगनवाड़ी हो गया and that is fully integrated, यानी एक एक घर होगा। Anganwadis children, parents and teachers will be invited to attend and participate in school complex programs and vice versa। तो आंगनवाड़ी के जो पेरेंट्स है, उनके बच्चे हैं, उनके टीचर्स है, उनको भी ये जो स्कूल में बुलाए जाएंगे। तो स्कूल और जो आंगनवाड़ी है ना, that is preschool and the school, there should not be any gap there, there should not be any hard separation, that is what new education policy emphasis। It is envisaged that prior to the age of 5 every child will move to a preparatory class or बाल विक्टिका। तो 5 साल के पहले हर एक बच्चा को एक स्टेज जो है दैट इज योर प्रिपरेटरी क्लास उसमें डालना अनिवार्य है, और वो प्रिपरेटरी क्लास करने के बाद ही फर्स्ट स्टैंडर्ड में जाएगा, दैट इज ग्रेड 1, बिफोर क्लास 1 और ग्रेड 1। तो ग्रेड 1 के पहले उसको ये करना जरूरी है, प्रिपरेटरी क्लास दैट इज बाल वाटिका, विच इज ECC क्वालिफाइड टीचर। वही बात जो हमें बताया, ECC क्वालिफाइड टीचर होना चाहिए। एंड एजुकेशन उसके अंदर प्ले बेस्ड लर्निंग, दैट इज मेन इंपॉर्टेंट थिंग। अदर एस्पेक्ट्स पेंटिंग ये वो आपको पहले बता चुके हैं, दैट इज मेन थिंग। उनको मजा आना चाहिए, प्ले बेस्ड लर्निंग एंड मिड डे मील प्रोग्राम वहाँ होना चाहिए, हेल्थ चेकअप होना चाहिए एंड ग्रोथ मॉनिटरिंग विल आल्सो बी सीन, दैट इज वॉच्ड इन द आंगनवाड़ीज।
Anganwadi workers or teachers with qualification on 10+2 and above shall be given a 6 month certificate program in ECT. तो अगर वो उनको 10+2 पास है वो टीचर्स, तो उनको 6 महीने का जो सर्टिफिकेट कोर्स है वो दिया जाएगा। और अगर वो उससे कम एजुकेशन वाला है ना, 10+2 नहीं है, तो उनको 1 ईयर का डिप्लोमा कोर्स करना पड़ेगा, दैट इज कवरिंग लिटरेसी, न्यूमरेसी एंड अदर एस्पेक्ट्स ऑफ ACC। तो इस प्रकार जो डिप्लोमा कोर्स और सर्टिफिकेट कोर्स दोनों आंगनबाड़ी के टीचर्स को करना होगा। दिस प्रोग्राम will run through डिस्टेंस और डिस्टेंस मोड और डिजिटल मोड, राइट। तो DTH चैनल्स के माध्यम से उनको सिखाया गया ताकि उनको उनका जो व्यवसाय में उसमें उनको टाइमिंग में कुछ नुकसान ना हो, आई मीन इट शुड नॉट इंटरफियर विद द वर्क कल्चर। तो इसलिए उनको डिस्टेंस मोड या DTH चैनल्स के द्वारा उनको सिखाया जाएगा, और स्मार्टफोन बाय एप्स एंड ऑल। The allowing teachers to acquire EC qualification with a minimal disruption to their current work. It is important कि उनके जो current work है उसमें कोई disruption नहीं होना चाहिए। Necessity will also be created for the initial profession preparation for these educators and the continuous profession development. This also teachers वाला जो section है उसमें आपको पता चलेगा CPTD। CPD जो है that is your 50 hours of training। अभी हर कोई को है ना, वाइस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, टीचर सबको अनिवार्य है 50 hours of ट्रेनिंग दे शुड बी अवेलिंग, है ना, उनको उनको दिया जाए या उन्होंने हासिल किया होना चाहिए, ठीक है। 50 hours ऑफ ट्रेनिंग कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए ना। ECC will also be introduced in आश्रम शाला। तो यहाँ उनको CPD के लिए जो आंगनबाड़ी के टीचर्स को क्या दिया, सर्टिफिकेट कोर्स एंड डिप्लोमा कोर्स। तो आश्रम शाला में भी ECC इंक्लूड किया जाएगा इन ट्राइबल डोमिनेटेड एरियाज एंड ऑल फॉर्मेट्स ऑफ अल्टरनेटिव स्कूलिंग फेस मैनर में होगा, तो स्टेज वाइज, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो आश्रम शाला में भी इंक्लूड किया जाएगा। द प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंट अर्ली चाइल्डहुड कैरियर एजुकेशन विल कैरी जॉइंटली बाय, इनकी रिस्पांसिबिलिटी है द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, नाउ नोन एज एजुकेशन मिनिस्ट्री, Women and Child Development Ministry, WCD, Health and Family Welfare Ministry, Tribal Affairs। तो ये देखिएगा इट इज सिनर्जी बिटवीन ऑल दिस मिनिस्ट्रीज, है ना, सब मिलके जो ताकतमंद थी उस प्रकार है। द प्लानिंग इम्प्लीमेंटेशन की सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट। दैट इज एजुकेशन मिनिस्ट्री, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, हेल्थ एंड पब्लिक वेलफेयर मिनिस्ट्री एंड ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री। So all these departments will combine carry out jointly the implementation part of ECC, right? अभी हम देखेंगे सेकेंड चैप्टर, फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, बुनियादी शिक्षकता एवं संख्या ज्ञान। तो चलो शुरू करते हैं। तो फाउंडेशन FLN, ये वर्ड आपको भी जानना जरूरी है, दैट इज फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, जो हिंदी में इसको बुनियादी साक्षरता कह सकते हैं एवं संख्या ज्ञान। तो ये सीखने की एक तत्कालीन आवश्यकता और पूर्व शर्त है, that is it is necessary essential thing for learning, that is the foundation literacy and numeracy। तो ये एस्पेक्ट्स डील किया गया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। A large proportion of students currently in elementary school estimated to 5 crore number have not attained। तो कम से कम एलिमेंट्री स्कूल में 5 करोड़ जितने बच्चे भारत में अभी भी हासिल नहीं किए FLN, that is foundation literacy and numeracy। तो उस what is FLN? It is the ability to read and comprehend basic text। कम से कम टेक्स्ट को, सिंपल टेक्स्ट को पढ़ के समझना चाहिए, तो ये उनको बेसिक ज्ञान होना चाहिए, दैट इज फाउंडेशन लिटरेसी। एंड सेकंड थिंग इज न्यूमरेसी, द एबिलिटी टू कैरी आउट एडिशन। जब दुकान में गया और चीज कुछ खरीदा है तो उसको पता होना चाहिए कितना पैसा देना है, कितना वापस मिलेगा वगैरह का। सो दैट इज द बेसिक इंडियन न्यूमरेबल सिस्टम, यू शुड हैव नॉलेज ऑफ दैट। तो कम से कम वो 3R, दैट इज रीड, राइट एंड अर्थमेटिक। तो रीडिंग, राइटिंग एंड अर्थमेटिक, तो 3R's का नॉलेज उनको कम से कम होना चाहिए, दैट इज FLN, फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। द गोल, एवरी स्टूडेंट इन प्राइमरी स्कूल विल अटेंड फाउंडेशन लिटरेसी बाय ग्रेड 3। कब तक? बाय ग्रेड 3 यानी थर्ड स्टैंडर्ड। जब वो थर्ड स्टैंडर्ड में पहुंचता है तो उससे पहले उसको ये सब ज्ञान हो जाना चाहिए, तो थर्ड स्टैंडर्ड तक हो जाना चाहिए। एंड ईयर गोल जो इंडिया ने अपने NEP में क्या डाला है, बाय 2025। तो अभी अगर 2022 चल रहा है, देन विद इन 3 years हर एक बच्चा बाय थर्ड स्टैंडर्ड उसको ये ज्ञान होना चाहिए, हाउ टू ऐड नंबर्स, हाउ टू रीड एंड राइट, दैट इज फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। नेशनल मिशन ऑन फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, तो इसके लिए एक नेशनल मिशन
बनाया गया, उसका नाम है NMFLN, नेशनल मिशन, नेशनल मिशन फॉर FLN। तो ये दोनों मिला के तो आपको एब्रीविएशन अच्छी तरह याद रहेगा, NMFLN, which is National Mission for Founder Citizen, which is set up by Education Ministry to achieve these 3 R's. What is that thing? Reading, writing, and arithmetic. अभी बच्चे जो है दैट इज एंडोमेंट रेशियो आपने देखा होगा कि बहुत कम है इंडिया में, तो उसके लिए भी इसमें बताया गया NEP 2020 में। पीपल टीचर रेशियो दैट इज अगर 30 स्टूडेंट है तो एक टीचर ये होना चाहिए, दैट शुड बी द रेशियो in the developed areas, and those areas that are socially economically not developed, that is the disadvantaged group, SCDG group वाले जो बच्चे हैं वहाँ पे 25:1, that is हर एक 25 बच्चे पर एक टीचर होना जरूरी है। दिस ऑल्सो थिंग टू बी मेमोराइज्ड, आपको अच्छी तरह याद रखना है कि क्या रेशियो है, 30 बच्चे पे, नॉट 40, 30 बच्चे के ऊपर एक टीचर होना चाहिए, राइट, दैट इज। और अगर वीक एरिया है तो उसमें ज़्यादा ध्यान देना पड़े, सोशली इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप, वहाँ पे 25 बच्चे पे एक टीचर होना चाहिए। तो ये गोल रखा गया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। एंट्री 3 month प्ले बेस्ड स्कूल प्रिपरेशन मॉड्यूल फॉर ऑल ग्रेड्स, फॉर ऑल ग्रेड 1 स्टूडेंट्स विल बी डेवलप्ड बाय NCERT। तो इन लोग डेवलप करेंगे, एक मॉड्यूल तैयार करेंगे, स्कूल प्रिपरेशन मॉड्यूल, ठीक है। तो इसमें खास करके 3 महीने का जो कोर्स जैसे होगा प्ले बेस्ड स्ट्रक्चर, वो सब स्टैंडर्ड, ये सब जो बच्चे हैं जो फर्स्ट स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं उनके लिए, ठीक है। सो ग्रेड फर्स्ट के लिए स्कूल प्रिपरेशन मॉड्यूल, जिसमें 3 महीने का प्ले बेस्ड सॉर्ट ऑफ एजुकेशन पेडागोजी विल बी देयर, एंड इट विल डेवलप बाय NCERT एंड SCERT, स्टेट काउंसिल एजुकेशन रिसर्च ट्रेनिंग, ऐसे स्टेट वाला है यानी नेशनल वाला। तो SCERT और NCERT के कंबाइंड एफर्ट्स से ये होगा, दैट विल मॉड्यूल प्रिपेयर फॉर फर्स्ट स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स, ये आपको याद रखना है। नेशनल डिपोजिटरी FLN ऑन दीक्षा भारत, तो ये जो है फाउंडेशन लिटरेसी जो पॉलिसी का एक नेशनल डिपोजिटरी, दैट इज द कलेक्शन एरिया, स्टोरेज हाउस of all this material will be there on Diksha platform, ठीक है, नॉट निष्ठा नो, तो आपको याद रखना है दीक्षा प्लेटफॉर्म। दीक्षा व्हाट इज द फुल फॉर्म, द दीक्षा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज एंड शेयरिंग, राइट, such is sharing knowledge and sharing digital infrastructure. So in this ODP, that is platform, on this online platform, there will be storage of all this FLN, that is foundation literacy and numeracy. Peer tutoring and volunteer activities such as teaching a person how to read to support learners to promote FLN. तो FLN प्रमोट करने के लिए किसको ज़्यादा प्रोत्साहित किया जाएगा, पीयर ट्यूटरिंग, आपस में पढ़ाना, वॉलंटियर एक्टिविटीज, समाज के जो कार्यकर्ता है, एलुमनी फॉर एग्जांपल, सोशल वर्कर्स, okay, retired government officers, they all can act here for developing FLN. A simple bit energizing breakfast in addition to midday meals, मध्याह्न है उसमें एक और चीज इंक्लूड कर दिया कि ब्रेकफास्ट को बच्चे दिया जाए इस प्राइमरी स्कूल्स में। All school children shall undergo health checkups, especially 100% immunized schools and health cards will be issued to monitor the same. तो जो बोल्ड किया है वो आपको याद रखना है, हेल्थ चेकअप होगा, हेल्थ कार्ड दिया जाएगा बच्चे को। लेकिन वन मोर थिंग इज दैट ब्रेकफास्ट इज आल्सो इंक्लूडेड अपार्ट फ्रॉम मिड डे मील्स। तो ये हो गया FLN, दैट इज फाउंडेशन लिटरेसी प्रोग्राम। नाउ containing dropout rates and ensuring universal access to education at all levels. Universal access cutting dropouts and ensuring universal access to education at all levels. इसका अर्थ होता है ड्रॉपआउट्स बच्चों की संख्या कम करना और सभी स्तरों पर शिक्षा की सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करना। नेक्स्ट पॉइंट है curtailing dropout rates and ensuring universal access to education at all levels. curtailing dropout rates यानी जो ड्रॉपआउट बच्चे हैं उनका रेट्स को कम करना, स्कूल छोड़ देने वाले बच्चे, एंड से यूनिवर्सल एक्सेस टू एजुकेशन, यूनिवर्सल एक्सेस टू एजुकेशन, सबको एजुकेशन एक्सेस होना चाहिए एट ऑल लेवल्स, यानी प्राइमरी, सेकेंडरी, मिडिल, प्रिपरेटरी, ऑल लेवल्स, सब लेवल में देखें बच्चे को पढ़ने का मौका मिलना चाहिए और कम से कम बच्चे स्कूल ड्रॉप आउट होने चाहिए। GER, दैट इज ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो, ये जो for grades 6 to 8 was 90.9%, while for grades 9 to 10 and 11 to 12 it was only
79.3 and 56.5% respectively। यानी ग्रेड 9 to 10 में 79.3% था ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो, और 11-12 में क्या था 56.5%। तो इसमें रेशियो देखेंगे तो ख्याल आएगा कि आपको यहाँ पे जो है 6 to 8 यहाँ पे ज़्यादा था ना एनरोलमेंट रेशियो। दैट मीन्स व्हाट इज द थिंग दैट फिफ्थ स्टैंडर्ड में ज़्यादा ड्रॉप आउट्स होंगे, ठीक है। सो दैट इज वी कैन कंक्लूड इंडिकेट द स्टूडेंट्स ड्रॉप आउट आफ्टर ग्रेड 5 के बाद ज़्यादा छोड़ देते थे, इसलिए यहाँ ज़्यादा एनरोलमेंट हो रहा है ना 90%। उसी प्रकार से देखोगे यहाँ 79% यहाँ 56 सिर्फ है, तो यहाँ जो है 8 स्टैंडर्ड से ज़्यादा बच्चे छोड़ रहे हैं, ड्रॉप आउट्स हो रहे हैं। Dropouts after grade 5, especially after grade 12. So that dropouts after grade 5 and after grade 8 were much higher, right? तो इसको कंट्रोल करना जरूरी है। तो टारगेट क्या दिया गया आगे, जो ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो 100% हो जाए बाय 2030। As per 75th round household survey by NSSO in 2017-18, the number of out-of-school children in the age group of 16 to 17 years is 3.22 करोड़ 3.22 करोड़, ठीक है। तो सर्वे किया गया था कितने बच्चे 6 to 17 ईयर्स से जो स्कूल से बाहर निकलने वाले ड्रॉप आउट से बचे इतने हो जाते हैं। तो ये ज़्यादा काफ़ी बड़ा अमाउंट है, संख्या है। कूल इसलिए ये रखा गया NEP में टू अचीव 100% ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो इन प्री स्कूल टू सेकेंडरी लेवल, प्री स्कूल से सेकेंडरी तक 100% ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो होना चाहिए बाई 2030, राइट। इसी प्रकार से देखिएगा आगे देखेंगे हायर एजुकेशन में उन्होंने क्या रखा 50% ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो टारगेट, लेकिन छोटे स्कूल में आई मीन स्कूलिंग स्टार्टिंग में जो है प्री स्कूल से लेकर सेकेंडरी तक 100% ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो होना चाहिए GER। The safe and engaging school education all levels from primary school to grade 12। सेफ एंड एंगेजिंग स्कूल है, एक स्कूल एजुकेशन जो है सेफ होना चाहिए, बच्चों सुरक्षित महसूस करना चाहिए पढ़ना, और एंगेजिंग होना चाहिए, उनको इंटरेस्ट लगना चाहिए हर लेवल पे, जो प्रिपरेटरी मटेरियल और फ्रॉम प्री प्राइमरी टू ग्रेड 12। तो ये ग्रेड 12 तक सब बच्चे को एजुकेशन जो है एक सेफ एक एंगेजिंग प्रोसेस होना चाहिए। द क्रेडिटिविटी ऑफ गवर्नमेंट स्कूल शैल बी रीएस्टैब्लिश। क्रेडिटिविटी यानी जो विश्वास था गवर्नमेंट स्कूल में वो वापस रीइस्टेब्लिश करना चाहिए, यानी गवर्नमेंट स्कूल को क्या करेंगे, इसको इम्प्रूव करेंगे। they will improve the government schools infrastructure and all things, so it will be the trust that was in the public will be re-established, the credibility, right, credibility be re-established। यानी गवर्नमेंट के स्कूल का स्टेटस को जो पहले था स्टार्टिंग में वैसे आ जाएगा, जो सब लोग को इम्प्रेस होना चाहिए गवर्नमेंट स्कूल से वगैरह। Alternative and modern, that is innovative education centers will be put in place in cooperation with civil society to ensure the children of migrant laborers and other children who are dropping out of school due to various circumstances are brought back into mainstream। तो जो ड्रॉपआउट्स हो रहे हैं कौन कौन से बच्चे, चिल्ड्रन ऑफ माइग्रेंट लेबरर्स खास करके, और बाकी बच्चे जो ड्रॉप आउट हो रहे स्कूल से किस वजह से, due to various circumstances that are brought back into अलग अलग circumstances मेन स्ट्रीम एजुकेशन वापस लेके आना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, ऑल्टरनेटिव इनोवेटिव एजुकेशन सेंटर्स, ठीक है, ये डेवलप किया जाएगा ऑल्टरनेटिव इनोवेटिव एजुकेशन सेंटर्स। तो ड्रॉपआउट्स को बचने के लिए, ड्रॉपआउट्स के रेट को कम करने के लिए क्या क्या गवर्नमेंट करेगी, काउंसलर्स और वेल ट्रेंड सोशल वर्कर्स, काउंसलर्स लगाया जाएगा, नियुक्त किया जाएगा, एंड वेल ट्रेंड सोशल वर्कर्स will be connected to schools, school complexes में लगाया जाएगा टीचर के साथ। सोशल वर्कर्स फ्रॉम सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस, डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, एंड गवर्नमेंट फंक्शनरीज डीलिंग विद एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एट द स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल। ये सबके जो डिपार्टमेंट है PW पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज PD, वो जो स्टेट के लेवल पे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये सब में जो कर्मचारी है गवर्नमेंट फंक्शनरीज, उनको हेल्प लिया जाएगा, उनके हेल्प लिया जाएगा और इसको डेवलप करने में हेल्पिंग कैरिंग आउट दिस इंपॉर्टेंट टास्क। तो टास्क के लिए इनका हेल्प लिया जाएगा। सो विच आर द डिपार्टमेंट ऑफ सोशल एम्पावरमेंट,
persons with disability, that department for the state and district levels. So main thing is counselors and social workers, volunteers को भी NIOS की बात है ना, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग एंड स्टेट ओपन स्कूल. उसी प्रकार स्टेट ओपन स्कूल्स विल ऑफर प्रोग्राम्स लाइक AB and C levels. इन प्रोग्राम करेंगे जो इक्विवेलेंट होगा, that are equivalent to grades 3, 5 and 8 of the formal school system. So grade A will be, sorry, the level A will be like grade 3 फर्स्ट स्टैंडर्ड जो, B जो होगा वो फिफ्थ स्टैंडर्ड की तरह, और C जो होगा 8th स्टैंडर्ड की तरह लेवल होंगे. तो इस प्रकार से 3 programs होंगे A, B and C level. That is A is equal to third standard, that is third grade, B is equal to fifth standard of fifth grade and C is equal to 8th standard 8th grade. तो उस प्रकार का कोर्सेस, ठीक है, लेवल्स कौन करेंगे? NIOS करेंगे, ओपन स्कूल्स. सेकेंडरी एजुकेशन प्रोग्राम्स दैट आर इक्वल टू ग्रेड 10 एंड 12, और सेकेंडरी एजुकेशन प्रोग्राम भी होगा उसमें NIOS एंड स्टेट ओपन स्कूल्स में जो इक्वल टू ग्रेड 10 एंड 12 है. वोकेशनल एजुकेशन कोर्सेज और प्रोग्राम्स एंड एडल्ट लिटरेसी एनरिचमेंट प्रोग्राम्स, ये सब इनके द्वारा होगा. स्टेट्स विल डेवलप स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग इन दिस लाइन. उसी प्रकार स्टेट जो है, स्टेट के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा SIOS, जैसे NIOS SIOS दैट इज स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, तो ये भी खुलेंगे. और इन लोग का काम यही होगा that they will be offering courses to the dropout students by which they are going to complete the course. Just as A, B and C level, that is equivalent to 3rd, 5th and 8th grade, and similarly vocational courses or secondary education programs and adult literacy programs. This all will be conducted by NIOS and state-owned schools. Other model schools will also be piloted, such as public philanthropic partnerships. तो दूसरे कई स्कूल्स भी खुलेंगे, मॉडल स्कूल्स, जो किसके आधार पे होंगे? पब्लिक पार्टनर, जो PPP मोड कहते हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप. तो वही चीज पब्लिक फिलंथ्रोपी, प्राइवेट वर्ड यूज किया है, फिलंथ्रोपिक यानी जो दयालु होते हैं, जो दूसरे को मदद करते हैं, दैट इज फिलंथ्रोपी. फिलंथ्रोपिक पार्टनरशिप PPP, पब्लिक फिलंथ्रोपिक पार्टनरशिप. Active and healthy senior citizens, that is school alumni and local community members, इनको हेल्प लिया जाएगा. दैट इज जो सीनियर सिटीजन है, जो पढ़े लिखे हैं, और स्कूल एलुमनी है या लोकल कम्युनिटी मेंबर्स है, उनका हेल्प दिया जाएगा स्कूल रन करने में. मॉडल स्कूल्स जो होंगे. Databases of related volunteers, retired scientists, government, semi-government employees, alumni and educators will be created for this purpose. तो इनका database कलेक्ट किया जाएगा, जो गवर्नमेंट में से रिटायर हुए, सेमी गवर्नमेंट से, एलुमनी जो है, और कई इस प्रकार से एजुकेटर्स, तो उनके database तैयार किया जाएगा और उनका हेल्प लिया जाएगा इस प्रकार के मॉडल स्कूल खोलने में, जो कंप्लीट करेगी ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स की एजुकेशन को.